2 बार इस प्रकार का अनुभव आने के बाद लेखक सोचने लगता है कि इस प्रकार इंतज़ार करने के बाद कोई अगर घर पर मिल जाए, मानो भगवान ही मिल गया, मानो बड़ी तपस्या के बाद भगवान का दर्शन हो गया हो। लेखक सोचता है कि ऐसे लोग जो समय तय करके भी घर पर नहीं मिलते हैं, वे भगवान के एजेंट हैं। वे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमसे अभ्यास कराते हैं कि कैसे बिना उबे अवमानना की अवहेलना करके अनिश्चित काल के लिए किसी के दरवाजे पर इंतज़ार किया जाता है। और तुम्हें भी पता है, भगवान के दरवाजे पर तो कई जन्म इंतज़ार करना पड़ता है। और अगर इस प्रकार ऐसे आदमी के कारण अगर हमें अभ्यास हो गया तो उधर मतलब भगवान के दरवाजे पर आसानी पड़ेगी। लेखक सोचता है, सच कहो तो लेखक यहाँ व्यंग कसता है कि इंतज़ार से प्रेम बढ़ता है। हर क्षण, तुम्हें मालूम होगा, जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं तब हर क्षण वही मन में रहता है और आंखें फाटक पर बिछी रहती हैं, और इसी से प्रेम का नाप हम कर सकते हैं कि कितनी देर किसने हमारा इंतज़ार किया। लेखक यहाँ हमें और एक अनुभव बताते हैं। लेखक के एक दोस्त हैं और लेखक उनसे मिलने का समय भी तय कर लेते हैं, लेकिन लेखक हरगिज़ उस समय उनके घर नहीं जाता है जिस समय वे उन्हें मिलने का वादा करता है, क्योंकि लेखक को पता होता है कि यकीनन वह घर पर नहीं होंगे, और जिस समय वे नहीं होंगे ऐसी संभावना होती है, मतलब वे बताते कि मैं नहीं घर पर हूँ, उस समय लेखक उसे मिलने जाते हैं और वे उन्हें मिलते हैं। मतलब उनके जहाँ होने की उम्मीद है वहाँ न होकर वे वहाँ होंगे जहाँ उनके होने की उम्मीद नहीं है। कुछ समझ में आया? इसका मतलब ये है कि लेखक को जब लगता है कि अमुक जगह पर अमुक समय पर वह महाशय उस जगह पर नहीं होगा, तभी लेखक उसे वहाँ मिलने जाते हैं और वह मिल जाता है। लेखक अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने यहाँ अपना और एक अनुभव बताया है। तो एक आदमी से उनका परिचय था, नया नया परिचय था। फिर थोड़ी सी औपचारिकता बाकी थी, इसलिए उन्होंने उसे दूसरे दिन 11 बजे अपने घर खाने पर बुलाया। लेखक समय की कद्र करने वाला, समय का पाबंद, इसलिए ठीक 11 बजे उनके घर पहुंच जाता है। लेकिन जब वे वहां पहुंच जाते हैं तब पता चलता है कि महाशय घर पर नहीं है। लेखक थोड़ी देर बैठ जाता है, करते करते 12 बज जाती है। वो उनके लड़के से पूछता है कि कहाँ गए, कुछ पता नहीं है। वह लड़का बता देता है। फिर वही प्रश्न, कब आएंगे, कुछ बता गए हैं? लड़का कहता है कुछ नहीं। करते करते 1 बज जाता है। तब लड़का भी पूछता है कि आपको कुछ ज़रूरी काम था? अब लेखक कैसे बताएगा कि वह खाना खाने उनके घर आया हुआ है? लेखक को मालूम हो जाता है कि उस महाशय ने परिवार को इस भोजन के बारे में कुछ सूचना नहीं दी है। वह थोड़ी देर तक वहाँ बैठ जाता है और अंत में उठकर घर वापस आ जाता है। शाम को वह आदमी उसे मिल जाता है, तब कुछ और ही पता चल जाता है। दिखते ही उसे वह दुखी हो जाता है और कह देता है, अरे बड़ी गलती हो गई, मैं भूल ही गया, फला के यहाँ बैठा था, उन्होंने बहुत जोर दिया तो मैंने वही खाना खा लिया।
इससे तुम्हें पता चल गया होगा कि क्या हुआ है। वह लेखक को अपने घर बुला लेता है और लेखक इसका यहाँ इंतज़ार कर रहा है। इन सारे अनुभवों से लेखक ने क्या किया? कहा जाता है अनुभव सबसे बड़ा गुरु होता है। लेखक ने अनुभवों से अपने सामने एक सावधानी की दीवार खड़ी की है। वे जिस वक्त घर मिलने का वादा करते हैं उस वक्त लेखक उनके घर नहीं जाता है। जब वे लेखक के घर पर अमुक समय पर आने की बात करते हैं, एक समय तय करते हैं, तब लेखक बेखटके बिना झिझक बाहर घूमने जाता है। क्योंकि ऐसे लोग होते हैं वे समय की कद्र नहीं करते हैं। जब वे घर से तो निकल लेते हैं किसी के घर जाने के लिए, लेकिन रास्ते में कोई मिल जाए तो सब कुछ भूल जाते हैं और उसी के हो जाते हैं। बातें करते हैं, उनके घर जाएंगे, खाना खा लेंगे और जिसको मिलने का वादा किया है वो भूल जाएंगे। लेखक कहते हैं ऐसे लोगों की निंदा ज़रूर होती है क्योंकि ये लोग समय का ख्याल नहीं रखते हैं, अपना भी और दूसरों का समय भी खराब करते हैं। उन्हें समय का कद्र नहीं होता है, जिसके कारण लोग उनकी निंदा करते हैं। लेकिन लेखक कुछ अलग ही सोचता है। लेखक कहते हैं ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं। वे जानते हैं कि काम अनंत है, काम बहुत करने हैं तो आज नहीं तो कल हम करेंगे, और आत्मा अमर है, जिसके कारण आत्मा अमर होने के कारण समय की कोई पाबंद नहीं है। जल्दी तो उन्हें करना चाहिए, समय का ख्याल तो उन्हें रखना चाहिए जिनकी उम्र 50 या 60 साल की होती है। और जो लोग समय की कद्र नहीं करते हैं, शायद वे मानते हैं कि उनकी आत्मा अमर होने के कारण उनके पास करोड़ों साल हैं। इस जन्म में नहीं तो वे अगले जन्म में अपना काम पूरा करेंगे। इस बार उसके आत्मा ने मनुष्य का चोला लिया है, मनुष्य का रूप लिया है। शायद अगली बार वह मेंढक का चोला भी ले सकती है। तो जब वह उस रूप में आएगा, मेंढक के रूप में, तब अपना काम पूरा करेगा। बच्चों, हमेशा याद रखो, हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, हर क्षण का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। धन्यवाद।